हाँ, तो देखिए इस वीडियो में हम वर्ग और वर्गमूल के बारे में बात करेंगे। अब देखिए सबसे पहली बात तो मैं एक बात बता दूं कि बहुत सारे लोग ये हमेशा कंफ्यूज्ड रहते हैं कि वर्ग क्या होता है और वर्गमूल क्या होता है। तो ये हम सबसे पहले क्लियर कर देते हैं कि वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है। तो ध्यान से समझना कि यहां पर यदि मैंने 2 की घात 2 करी, यानी कि किसी भी संख्या की जब आप घात 2 कर देते हो तो इसका जो आंसर होता है यानी इससे मिलने वाली जो संख्या होती है वो वर्ग कहलाती है। आया समझ में? कहने का मतलब है कि 2 का वर्ग क्या है, तो बोले 4 है। फिर इसी के बाद में यदि हम वर्गमूल की बात करें तो यदि मैं किसी संख्या के ऊपर इस प्रकार से करनी लगा देता हूं तो इससे जो मुझे प्राप्त आंसर होगा वह वर्गमूल कहलाएगा। तो ये दोनों डिफरेंस हम समझ गए कि क्या वर्ग है और क्या वर्गमूल। अब हम देखते हैं कि किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो यहां पर हम वर्गमूल की बात करते हैं कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। तो वर्गमूल निकालने के लिए आपको सबसे पहले तो 10 तक की सभी संख्याओं का वर्ग क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। ये 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, 8 का वर्ग, 9 का वर्ग और ये 10 का वर्ग। 1 हो गया, ये 4, ये 9, ये 16 हो गया, ये 25 हो गया, ये 36 हो गया, ये 49 हो गया, ये 64 हो गया, है ना, ये 81 हो गया और ये हो गया 100। यानी कि 1 से 10 तक की सभी संख्याओं का जब हम वर्ग लिख लेते हैं तो वर्गमूल निकालना एक प्रकार का गैस वर्क है। गैस वर्क का मतलब अंदाजे से आगे आगे बढ़ते चले जाना। अब हम एक संख्या ले लेते हैं। अब देखिए आपको एक 1521 एक संख्या है, इसका आपको वर्गमूल पता करना है। तो वर्गमूल आप कैसे पता करेंगे, ध्यान से समझिए, मैं प्रोसेस बता रहा हूं। पहला स्टेप क्या रहेगा, जो भी संख्या दी गई है उसको पहले तो आप क्या करिए, पीछे से 2 अंक के पहले एक लाइन उसके इमेजिन करिए। अब इसके बाद में ये संख्या इस 2 अंक और आगे की संख्या में बट जाएगी। सबसे पहले यहां देखिए इकाई के अंक को। अब ये आप देखना है कि इकाई के अंक पे क्या है। तो यदि इकाई के अंक पे आपको 1 मिल रहा है तो यहां पर दिए गए वर्ग संख्याओं में यह देखना है कि कौन सी संख्या इकाई के अंत में यानी इकाई के स्थान पर 1 दे रही है। तो हम देखेंगे कि 1 का वर्ग इकाई के स्थान पर 1 देगा और कौन देगा, 9 इकाई के स्थान पर 1 देगा। यानी कि ये कोई ऐसी संख्या का, ये कोई एक ऐसी संख्या का वर्ग संख्या है जो कि या तो 1 पे खत्म होगी या तो 9 पे खत्म होगी। इसके बाद में जब हम पहले अंक तक पहुंच गए इन दोनों की सहायता से तो फिर आगे की संख्या को पकड़ना है। आगे की जो संख्या होगी वो है 15। आपको यह देखना है कि ये जो 15 संख्या है ये किन 2 वर्ग संख्याओं के बीच में आ रही है। मैंने वर्ग संख्या कहा, मैं उदाहरण के तौर पे बता दूं कि 1, यदि मैं ऐसा कहूं कि 1 का वर्ग क्या है तो 1 है, 2 का वर्ग क्या है तो 4 है, तो क्या 15 इनके बीच में आएगा, नहीं। यानी कि ये 2 वर्ग संख्याओं के बीच में 15 नहीं आता है। अब विचार करने की कोशिश करना है कि किन 2 वर्ग संख्याओं के बीच में 15 आएगा। तो यहां पर 3 का वर्ग होता है 9 और 4 का वर्ग होता है 16। यानी कि 15 9 और 16 के बीच में आ रही है। तो आपको ये 2 वर्ग संख्याएं मिल गई। अब सवाल आता है कि आप कौन सा वर्ग संख्या लें। तो हमेशा इस प्रोसेस में छोटे वर्ग संख्या को लिया जाता है। यानी कि आगे की तरफ 1 के आगे 3 और ये 3 लगा देना है। इससे हम दूसरी स्टेप क्वालिफाई कर गए, यानी कि क्लियर कर गए कि या तो ये 31 का वर्ग है संख्या या तो ये 39 का वर्ग है। अब इसे कंफर्म करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी 35 की। क्यों 35 की? क्योंकि एक ऐसी संख्या है जिसका अंतिम अंक क्या है, 5 है। मैं यहीं पर आपको बता देता हूं कि किसी भी संख्या जिसका अंतिम अंक 5 होता है उसका यदि आपको कभी भी वर्ग निकालना है तो जब भी किसी संख्या के अंतिम अंक पे 5 होता है तो उसके वर्ग में हमेशा पीछे 25 आता है और आगे क्या आएगा, तो बोलना कि जो संख्या, जैसे यहां 3 लिखा हुआ है, ये 3 के आगे कौन सी संख्या आती है, 4। तो 3 और 4 का आपस में गुणा कर दो, 3 चौक 12। ये आपको पता चल गया कि 35 का वर्ग क्या है। अब यहां पर 35 का वर्ग हमें क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि 35 का वर्ग यदि हम निकाल लेते तो हमें पता चल जाता है कि ये संख्या जो है 35 का वर्ग 1225 है। अब हम ये कंपेयर करें कि जो हमें संख्या दी है और जो यहां पर 35 का वर्ग है इसमें बड़ी कौन सी है। तो हम देखेंगे हमें जो संख्या दी है वो बड़ी है, यानी कि ये जो संख्या होगी ये 35 से बाद में मिलेगी। इसका मतलब इस संख्या का वर्ग क्या होगा, 39, यानी वर्गमूल 39 होगा। आया समझ? कहने का मतलब यह है कि पहली स्टेप में अंतिम अंक पता करो,
आगे अगली स्टेप में ये पता करो कि आगे वाली संख्या किन दो के बीच में आ रही है, और फिर ये पता कर लो 5 वाली संख्या से कि वो संख्या उससे बड़ी है या छोटी है। ये समझ गए होगे आप लोग। एक और उदाहरण लेते हैं जिससे हम तेजी से ये प्रोसेस को समझ सकें। अब अगली संख्या हम लेते हैं 5776। अब यहां पर इस संख्या का हमको निकालना है वर्गमूल। पहली स्टेप, पीछे से 2 अंक के पहले लाइन इमेजिन करो। अगली स्टेप, यहां पर 6 कौन से 2, ये मैं मिटा देता हूं, कौन से 2 संख्याएं जो अंत में इकाई स्थान पे 6 देंगी, तो देखेंगे तो 4 देगी, 4 का वर्ग 16 होता है, इकाई अंत पे 6 मिलेगा, और आपको 6 के वर्ग के पीछे 6 मिलेगा। यानी कि ये किसी ऐसी संख्या का वर्ग है जिसका इकाई अंक 4 है या तो फिर 6 है। इस प्रकार से आपने ये संख्या से काम कंप्लीट करवा लिया। अब आपको देखना है कि 57 जो है वो किन 2 वर्ग संख्याओं के बीच में आता है। तो ये बड़ा सरल सा काम है, कुछ भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आपको मालूम है कि 7 का वर्ग जो होता है वो 49 होता है, और 8 का वर्ग जो होता है वो 64। ऑब्वियसली 57 इनके बीच में ही पड़ेगी। अब यहां से आप छोटे वर्ग वाली संख्या ले लीजिए, यानी कि आगे 7 और 7 लिख दीजिए। इसका मतलब या तो ये 74 का वर्ग है या तो ये 76 का वर्ग है। अंत में जो है आप 75 के वर्ग से कंपेयर करवा लीजिए। पीछे 5 है, मतलब इसके पीछे आएगा 25, और 7 के अगला वर्ग संख्या आता है 8, 7 8 56। इस प्रकार से आपने पता कर लिया कि ये 56 25 जो है 75 का वर्ग है। अब इससे इस संख्या को कंपेयर करवा लीजिए। यदि ये 56 है और ये 57 है, इसका मतलब ये जो संख्या होगी ये 75 के बाद का वर्ग होगी, मतलब ये 76 का वर्ग होगी। आप काउंटर चेक कर सकते हैं अपने मोबाइल में। तो इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया कि वर्ग कैसे या वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। मैंने आपको वर्गमूल निकालना सिखाया। एक बड़े एग्जाम्पल के द्वारा और मैं समझा देता हूं। अब देखिए यहां पर हम क्या करते हैं कि इस बड़ी संख्या का वर्गमूल पता करते हैं। अब देखिए यहां पर क्या होगा कि पहले तो आपको क्या करना है, 2 अंक के पहले लाइन इमेजिन करनी है। ये 9 है, 9 कौन कौन देगा? 9 या तो 3 देगा, या तो फिर 9 कौन देगा? आपको 7 देगा, यानी कि 3 और 7 जो है इसके अंतिम अंक बन सकते हैं। इसके बाद में आपको 161 को देखना है। आपको मेंटली विचार करना है कि 161 किसके बीच में आएगा। तो एक चीज हम जानते हैं कि यहां पर 11 का वर्ग 121 होता है, तो 11 का वर्ग हो गया 121 और 12 का वर्ग हो गया 144। क्या 161 इसके बीच में आएगा? नहीं आएगा। फिर आप जाएंगे 13 के वर्ग पे, 13 का वर्ग होता है 169। इसका मतलब ये 161 इसके बीच में आ रही है। आपको छोटे संख्या को ले लेना है, यानी कि यहां पर लगाना है 12 और यहां पर लगाना है 12, यानी या तो ये 123 का वर्ग है या तो ये 127 का। आप कंफर्म कैसे करोगे? 125 से। 125 के पीछे क्या है? 5 है, मतलब इसके पिछले अंक पे 2 5 यानी 25 आना है। और 12 की अगली संख्या क्या होती है? 13। अब 12 को 13 से गुणा कर दीजिए बस, और कुछ भी नहीं। तो 12 को 13 से गुणा करने पर 156 25 आया समझ में? कहने का मतलब यह है कि 125 का वर्ग 156 25 होता है। आप दी गई संख्या को देखो, दी गई संख्या 25 के वर्ग 125 के वर्ग से ज्यादा है, इसका मतलब ये पक्का 127 का वर्ग है। तो इस प्रकार से आप तेजी से वर्ग मूल निकालना सीख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। कमेंट बॉक्स में अपने एक्सपीरियंस को आप जरूर लिख करके बताना। थैंक यू।